जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों। विश्वास करता हूँ सभी को ये एडवेंट के सीजन में सभी कोई अच्छे होंगे, खुद को तैयारी कर रहे होंगे प्रभु यीशु का जन्मदिन का जन्मदिन को स्वागत करने के लिए, प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए अपने दिल मन में। प्रिय साथियों, आइए आज का हम लोग इस दिन को प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग शुरू करें, क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु की कृपा से हम सभी को मिला है। हमारे माता पिता, भाई बहन, गुरुजनों, जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी को सुस्वास्थ्य है। उन सभी के लिए, खुद के जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, आज का इस सुंदर दिन के लिए हमको देने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए आज का दिन का शुरुआत करें। आइए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ आज का सुसमाचार सुनने के लिए और उसका रिफ्लेक्शन सुनने के लिए। आइए आज का सुसमाचार सुन के आज का ये दिन हम लोग शुरू करें। आज का सुसमाचार है संत मत्ती की अध्याय 21 पद संख्या 28 से लेके 32 तक। अध्याय 21 संत मत्ती की अध्याय 21 पद संख्याएं 28 से लेके 32 तक। दो पुत्र का दृष्टांत। तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाख बारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी। किंतु वह नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उन पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोग ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे ख्रिस्त में आप सभी को आज का ये सुसमाचार सुन के आप सभी को पता चल गया होगा कि प्रभु यीशु ये जो संदेश, ये जो सुसमाचार है, विशेष करके फारिसी और नाकेदारों धर्म गुरुओं के लिए प्रभु यीशु इनडायरेक्टली उनको डांट रहे हैं, इनडायरेक्टली उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि उन लोग कितने गिरे हुए हैं, कितने खुद को कितने दिखावे के लिए उन लोग कितने मात्रा में खुद को गिरा चुके हैं। मेरी बात साथियों, यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में आज बात हो रहा है कि यूहन्ना बपतिस्ता तुम लोगों के पास आया था, लेकिन तुम लोग उसे विश्वास नहीं किया। हम लोग मैं पहले से बताना चाहूँगा कि पहले से हम लोगों को दो पुत्र के बारे में बताया गया है। आज पहला प्रभु, एक पिता बोलता है एक पुत्र को कि जाओ दाखबारी में काम करो, तो वो पहला बेटा बोलता है कि नहीं, मैं काम नहीं करूँगा। लेकिन बाद में पश्चाताप करता है, चिंता करता है, मनन चिंतन करता है, फिर जाता है पिता की इच्छा को पूरी करते हुए जाके दाख बारी में काम करता है। दूसरे पुत्र को पिता बोलता है जाओ दाख बारी में काम करो, लेकिन वो बोलता है हाँ पिताजी मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दोनों में से किसने पिता का इच्छा का पालन किया, ये प्रश्न है प्रभु का आज। तो उन लोग उत्तर देते हैं कि पहला बेटा ने पिता का इच्छा को पालन किया। इसका मतलब यह है मेरी वह साथियों, वेश्याएं, नाकेदारे, टैक्स कलेक्टर्स, सीनर्स, जितने भी पापी लोग थे, उन लोगों के लिए भी परित्राण मिला था, उन लोगों के लिए भी मुक्ति का संदेश सुनाया गया था। उन लोग ना बोले थे अपने जीवन में पाप को भर के, जीवन में पापमय जीवन को जीते हुए, पापों में डूबे हुए, खराब कार्य करते हुए अपना जीवन को पूरा गंदा, जिस तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वेश्याओं की बात हो रही है, नाकेदारों की बात हो रही है, पापियों की बात हो रही है, उन लोगों के लिए भी पवित्र सुसमाचार सुनाया गया था, गुड न्यूज़ सुनाया गया था। लेकिन पहले पहले उन लोग क्या हुआ, उन लोग सुने थे लेकिन उन लोग इनकार किए थे और अपना जीवन को पाप में जीने के लिए उन लोग छोड़ दिए थे।
लेकिन बाद में उन लोग क्या करते हैं, पहला बेटा की जैसा पश्चाताप करते हैं और मनन चिंतन करते हैं और खुद को पश्चाताप करते हुए ये पिता की इच्छा तथा प्रभु की इच्छा पालन करते हुए स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी बेटा जो कि इज़राइल के धर्म गुरु, इज़राइल के लोगों को प्रभु यीशु यहाँ पे दर्शाते हैं। दूसरे बेटा के हिसाब से जो दूसरे बेटा बोलता है, हाँ प्रभु मैं करूँगा, हाँ पिता मैं आपकी इच्छा पालन करूँगा, डाकवारी में जाके काम करूँगा, लेकिन बाद में वो नहीं जाता है। मेरे भाई और बहनों, इज़राइल जाति जो है प्रभु के छाटे हुए जाति है, उनके चुने हुए जाति थी इज़राइल जाति। तो इसमें प्रभु यीशु का संदेश, पिता का संदेश, परमेश्वर का संदेश उनको मिला था। वो बोले थे कि हाँ हम लोग ये नियम कानून को मानेंगे, नियम कानून को आगे बढ़ा के लेके चलेंगे, सब कुछ हम लोग ख्याल रखेंगे बोले थे, काम करेंगे बोले थे, लेकिन उन लोग कुछ नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे ही दिखावा करके अपने जीवन में वैसे ही रह जाते हैं, बस नियम, लेकिन अंदर से कोई प्रेम, कोई उदारता, कोई दयालुता, कुछ अच्छा गुण नहीं रहता है उन लोगों में। उन लोग चीटिंग करते हैं परमेश्वर को, जो परमेश्वर उन लोगों को इजिप्ट से मुक्त करके लेके आया था, उसी परमेश्वर को उन लोग त्यागते हैं, तिरस्कार करते हैं। और यहाँ पे जॉन बपतिस्ता के बारे में प्रभु यीशु आज बता रहे हैं। जब यूहन्ना बपतिस्ता आए थे पश्चाताप का न्यूज़ लेके, पश्चाताप का सुसमाचार को लेके इन लोगों के पास, नाकेदारों, पापी, वेश्याएं इसके यूहन्ना बपतिस्ता का सुसमाचार को सुनते हैं, पश्चाताप करते हैं और उन लोग स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इन लोग जो धर्म गुरु थे उसको बोलते थे कि ये पागल हो गया है, कैसा कैसा बात करता है बोल के यूहन्ना बपतिस्ता को ये धर्म गुरु, फारिसी, सादुसी, इन लोग सभी कोई बोल रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है तुम लोग को जब यूहन्ना बपतिस्ता आके सुसमाचार, पश्चाताप का सुसमाचार तुम लोगों को सुनाया, लेकिन तुम लोग पश्चाताप नहीं किए, तुम लोग अपना मन को नहीं फिराए, बदलाव नहीं आया तुम लोगों के जीवन में। तो आज दूसरा बेटा मतलब इज़राइल देश के जितने भी धर्म गुरु थे, जितने भी फारिसी, सादुसी, जितने भी लोग थे जो नियम कानून को हाथ में लेके आगे बढ़ते थे, सब धर्म का कार्य करते थे, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उनका कर्तव्य था, उन्हीं लोग केवल दिखावा करते हुए रह जाते हैं। लेकिन कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसा मतलब उदार से, रियली अच्छी तरह से, अंतरात्मा से ऐसा कोई धार्मिक कार्य नहीं करते हैं जिससे कि प्रभु या ईश्वर खुश हो सके, लेकिन दिखावे करते हुए इनका जीवन हम लोग बिता देते हैं। प्रिय साथियों, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी संदेश है, विशेषकर कि युवाओं के लिए। हम लोग ना सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं जो कि अच्छा है, लेकिन कभी कभी प्रभु के नज़रों में वो अच्छा कार्य बुरा होता है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, किस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्या इसका रिजल्ट होगा, इसका अंत क्या होगा, हम लोगों को पता नहीं रहता है। फारिसी, सादुसी लोग, उन लोग सोच रहे थे उन लोग धर्म गुरु हैं, उन लोग सब कुछ जानते हैं, उन लोग आगे बढ़ सकते हैं, उन लोग नियम का पालन करते हैं, नियम को हाथों में रख के, उनके हाथों में नियम और पावर था, धर्म का पावर था उन लोगों के ऊपर। उन लोग सभी कोई सोच रहे थे कि हम लोग उच्च स्तर पे हैं, लेकिन प्रभु यीशु आज उन लोगों को तिरस्कार करता है कि तुम लोग केवल दिखावा करने वाले हो, तुमसे पहले नाकेदार, पापी, वेश्याएं स्वर्ग जाएंगी। मेरी बात साथियों, हम लोग खुद को कभी भी इन फारिसियों के जैसा नहीं बनाना है। हमको एकदम हमारा अगर पाप किए हैं, पश्चाताप करना है, और पश्चाताप करते हुए इस नाकेदार पापियों के जैसा, इन वेश्या स्त्री जो कि अपना जीवन में हर प्रकार के पाप किए हैं, फिर भी उन लोग पश्चाताप करके प्रभु के पास आके उन लोग स्वर्ग का भागीदार बनते हैं, स्वर्ग का मेंबर्स बनते हैं। मेरा बस यही संदेश है आज सभी के लिए, हम सभी के लिए, जो आप सभी को सुनते हैं, हम सभी के लिए, कि हम लोगों को जीवन में कभी भी कोई चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, हम लोगों के हाथ में सब कुछ है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा दिल रखो, ऐसा दिल बनाओ जिसमें प्रभु यीशु आके वास कर सकता है, और
एक ऐसा दिल बनाओ जो कि बच्चे की तरह प्रभु यीशु के ऊपर डिपेंड करे। जैसे एक बच्चा माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है हर कार्य के लिए, उसी तरह हम लोग भी प्रभु यीशु प्रभु के पास, प्रभु के साथ हम लोग हमारा सब कुछ उनके ऊपर निर्भर कर सके। यही मेरा संदेश है मेरी बात साथियों। ये एडवेंट के सीजन में है, तीसरा वीक हम लोगों का चल रहा है और 10 दिन रह गया प्रभु यीशु का जन्मदिन को। खुद को तैयार करते रहिए, खुद को अच्छी तरह से अपने दिल मन को तैयार करते रहिए। आइए आज के दिन के लिए माता मरियम से प्रार्थना करें कि हम सभी के लिए वो विनती करें कि हम लोग सभी उदार मन बन सके, सरल बन सके अपने जीवन में। आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। ईश्वर आप सभी को कृपा प्रदान करे। जय यीशु।